हेलो सिटीजन। आज हम करेंगे क्लास 8 एनी डी बुक का लेसन 1। नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, रिटन बाय माइकल मोरपुर्गो। इसके वर्ड मीनिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं इस लेसन की शॉर्ट समरी की वीडियो डाल चुकी हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो हम पहले इस लेसन के वर्ड मीनिंग डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, जंक कबाड़, शैलो कम गहरा, ट्रेंच मीन्स खाई, हैडल भीड़, टेरिबल भयानक, पाइड ढेर, मिंगलिंग आपस में मिलना, जेनेरसली उदारतापूर्वक, रिस्टोर मरम्मत करना, क्यूरियोसिटी उत्सुकता, फ्रोस्टी अत्यधिक ठंडा, अनविलिंगली अनिच्छा से मतलब बिना इच्छा के, रिकॉग्निशन पहचान, कैरोल आनंद खुशी का गीत मतलब खुशी से नाचना झूम उठना, प्रोबेबली शायद। वर्ड मीनिंग के बाद अभी हम करेंगे इसी लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द ऑथर, व्हाट मीन्स क्या, ऑथर मीन्स लेखक, फाइंड मिला, इन ए जंक शॉप मीन्स कबाड़ी की दुकान, लेखक को कबाड़ी की एक दुकान में क्या मिला। आंसर है द ऑथर फाउंड, लेखक को मिला ए वेरी ओल्ड डेस्क, एक बहुत पुराना डेस्क, इन ए जंक शॉप कबाड़ी की दुकान में, लेखक को कबाड़ी की एक दुकान में एक बहुत पुराना डेस्क मिला। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही फाइंड, व्हाट मीन्स क्या, ही फाइंड उसे मिला, इन ए सीक्रेट ड्रावर गुप्त दराज में, उसे गुप्त दराज में क्या मिला। हु डू यू थिंक आप क्या सोचते हैं, पुट इट इसे रखा, इन देयर वहां पर, आपके विचार में इसे वहां पर किसने रखा है। आंसर ही फाउंड उसे मिला इन ए स्मॉल टीन बॉक्स, एक छोटा टीन का डिब्बा, इन ए सीक्रेट ड्रावर गुप्त दराज में, उसे एक छोटा टीन का डिब्बा गुप्त दराज में मिला। देयर वाज ए लेटर इन दैट बॉक्स, दैट बॉक्स उस बॉक्स में पत्र था, द लेटर मस्ट हैव बीन पुट देयर, पुट मीन्स रखना, देयर वहां पर, बाई मिसिज मैकपर्सन हरसेल्फ खुद, वहां पर मिसिज मैकपर्सन ने खुद लेटर रखा होगा। हु हैड रिटन द लेटर, हु मीन्स कौन या किसने, रिटन लिखा, लेटर को पत्र किसने लिखा, टू हुम किसको, एंड व्हेन और कब, पत्र किसने लिखा, किसको और कब लिखा। आंसर है जिम मैकपर्सन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कोनी, जिम मैकपर्सन ने रिटन द लेटर पत्र लिखा, टू हिज वाइफ कोनी अपनी पत्नी कोनी को, ऑन दिसंबर 26 1914 26 दिसंबर 1914 को, जिम मैकपर्सन ने यह पत्र अपनी पत्नी कोनी को 26 दिसंबर 1914 को लिखा। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज द लेटर रिटन, वाई मीन्स क्यों, पत्र क्यों लिखा गया था। व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग, व्हाट मीन्स क्या, वंडरफुल थिंग विचित्र घटना, दैट जो, हैड हैपेंड घटित हुई, पत्र क्यों लिखा गया था, वह विचित्र घटना क्या थी जो घटित हुई।
द लेटर वाज रिटन, पत्र लिखा गया था। टू डिस्क्राइब, वर्णन करता है। एन अनयूजुअल इवेंट, असाधारण विचित्र घटना का। पत्र असाधारण घटना का वर्णन करने के लिए लिखा गया था। इट हैड हैपेंड, यह घटित हुआ। ऑन द क्रिसमस इवनिंग, क्रिसमस की शाम के समय। ऑन द वारफील्ड, युद्ध के मैदान में। यह घटना क्रिसमस के दिन युद्ध के मैदान में घटित हुई। जर्मन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स, जर्मन और ब्रिटिश सैनिक सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, साथ मिलकर क्रिसमस बना रहे थे। जर्मन और ब्रिटिश सैनिक साथ मिलकर क्रिसमस बना रहे थे। दे शेयर्ड, उन्होंने साथ मिलकर शेयर किया, खाया। देयर फूड, अपना भोजन। एंड ड्रिंक्स, और शराब पी। टुगेदर, साथ मिलकर। इट वाज रियली ए वंडरफुल थिंग, रियली मीन्स वास्तव में, वंडरफुल थिंग अद्भुत या विचित्र घटना, यह वास्तव में एक अद्भुत घटना थी। व्हाट जॉब, क्या काम करते थे। हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, व्हेन जब, दे वे, नॉट सोल्जर सैनिक नहीं थे। हैंस वुल्फ और जिम मैकफरसन क्या काम करते थे जब वे सैनिक नहीं थे। आंसर, हैंस वुल्फ वाज ए सेलो प्लेयर, हैंस वुल्फ सेलो प्लेयर था इन ऑर्केस्ट्रा में। एंड मैकफरसन वाज ए स्कूल टीचर, मैकफरसन स्कूल में अध्यापक था। क्वेश्चन नंबर 6, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डोरसेट, क्या हैंस वुल्फ कभी डोरसेट गया था। वाई डिड ही से, वाई मीन्स क्यों। ही से, उसने कहा। ही न्यू इट, वह इसे जानता है। उसने क्यों कहा कि वह इसे जानता है। नो, हैंस वुल्फ हैड नेवर टू डोरसेट, नहीं, हैंस वुल्फ कभी डोरसेट नहीं गया था। ही हैड बीन रीडिंग, वह पढ़ा करता था। इंग्लिश नॉवल, अंग्रेजी उपन्यास, वह अंग्रेजी उपन्यास पढ़ा करता था। इट इज फ्रॉम दी बुक्स, किताबों से। दैट ही कैम टू नो, वह जान सका या पता लगा। अबाउट डोरसेट, डोरसेट के बारे में, किताबों से ही उसे डोरसेट के बारे में पता चला। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक, आपके विचार में, जिम मैकफरसन कम बैक, वापस आया, फ्रॉम द वार, युद्ध से। क्या आपके विचार में जिम मैकफरसन युद्ध से वापस लौटा। हाउ, कैसे। डू यू नो, आप जानते हैं। दिस, इस बारे में, इस बारे में आप कैसे जानते हैं। आंसर, नो, मैकफरसन नेवर कैम बैक फ्रॉम दी वार, नहीं, मैकफरसन कभी वापस नहीं आया युद्ध से। वी सी, हम देखते हैं। कोनी, वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतजार करते हुए। टिल द एंड ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक। हम देखते हैं कि कोनी अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इंतजार करती रही। वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, वाई क्यों, ऑथर लेखक, गो टू ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट गया। आंसर, द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट, लेखक ब्रिडपोर्ट गया। टू मीट, मिलने के लिए। मिसिज मैकफरसन, मैकफरसन से, लेखक मिसिज मैकफरसन से मिलने के लिए ब्रिडपोर्ट गया। ही वांटेड टू हैंड ओवर, वह सौंपना चाहता था। जिम्स लास्ट लेटर टू हर, जिम्स का आखिरी पत्र उसको, वह जिम्स का आखिरी पत्र उसको सौंपना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डू यू थिंक, आपके विचार में, द डेस्क हैड बीन सोल्ड, क्यों बेचा गया।
एंड वेहन और कब बेचा गया। आपके विचार में डैश को क्यों और कब बेचा गया। आंसर द डेस्क मच हाउ बीन सोल्ड। डेस्क को बेचा गया होगा टू ए जंक शॉप, कबाड़ी की दुकान पर। वेहन जब कोनीज हाउस हैड बर्न्ड, जब कोनी का घर जल गया था। व्हाट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट। कोनी का क्रिसमस का उपहार क्या है। वाई क्यों। इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्यों यह संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार है। आंसर जिम्स लास्ट लेटर इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट। जिम का आखिरी पत्र कोनी का क्रिसमस उपहार है। इट इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। यह क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार है। इन द वर्ल्ड संसार का। बिकॉज क्योंकि। शी हैड केप्ट उसने रखा था। द लेटर वेरी केयरफुली पत्र को ध्यानपूर्वक ढंग से मतलब संभाल कर रखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 डू यू नो। आपके विचार में द टाइटल ऑफ द स्टोरी कहानी का शीर्षक मतलब हेडिंग इज सुटेबल जो सही लगती हो। फॉर इट इसके लिए मतलब कहानी का उपयुक्त शीर्षक क्या है। कैन यू थिंक आप सोच सकते हैं। ऑफ एनी अदर टाइटल कोई अन्य शीर्षक। क्या आप कोई अन्य शीर्षक के बारे में सोच सकते हैं। आंसर द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज क्वाइट सुटेबल। टाइटल मीन शीर्षक, स्टोरी कहानी, क्वाइट बिल्कुल सही, पूर्ण रूप से, सुटेबल उपयुक्त, कहानी का शीर्षक बिल्कुल सही या उपयुक्त है। द होल स्टोरी पूरी कहानी आल्सो भी रिवॉल्व्स राउंड चारों तरफ घूमती है। क्रिसमस पूरी कहानी क्रिसमस के चारों ओर इर्द गिर्द घूमती है। जिम्स लास्ट लेटर इज रियली जिम का आखिरी पत्र वास्तव में वैल्यूएबल फॉर कोनी कोनी के लिए अमूल्य होता है। इट वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हर। यह उसके लिए क्रिसमस का बेस्ट क्रिसमस उपहार है था। देयर कैन बी सम अदर टाइटल इसका दूसरा टाइटल शीर्षक हो सकता है। सच एज जैसे ए यूनिक क्रिसमस प्रेजेंट या जिम्स प्रेजेंट फॉर कोनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।